नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हमने अक्सर देखा है, जब भी हम कहीं पेंट करवाते हैं, फर्नीचर पे पेंट करवाते हैं, किसी अलमीरा पे पेंट कराते हैं, तो उसके दो तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले प्राइमर होता है। अगर वो रफ है तो उसको पहले रिगमार्क पेपर से खुरचा जाता है, चाहे दीवार हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे अलमीरा हो, लोहे का कोई फर्नीचर हो। फिर उसके बाद प्राइमर का कोटिंग होती है। फिर उसके बाद जब प्राइमर सूख जाता है तो पेंट की कोटिंग होती है। फिर पेंट की फाइनल कोटिंग होती है। ये एक प्रोसेस है किसी चीज़ को एक अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। ऐसे ही हमारे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। जब हमारी पढ़ाई शिक्षा शुरू होती है तो बेसिक लैंग्वेज से शुरू होती है, हिंदी, इंग्लिश या एक रीजनल लैंग्वेज। संस्कृत कुछ दूर चलती है एक ऑप्शनल के रूप में, बाद में फिर वो हट जाती है। तो दो भाषाएं जो हिंदी इंग्लिश चलती हैं, क्योंकि बात की सारी पढ़ाई इन्हीं दो भाषाओं में होती है। तो ये एक प्रकार से रेगमार्क और प्राइमर का काम करते हैं। अगर ये ठीक से समझ में नहीं आएगी, ग्रामर, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे क्यों पढ़ाए जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि भाषा का ज्ञान ठीक हो जाए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, समानार्थी, विलोमार्थी, इस प्रकार के जो शब्द पढ़ाए जाते हैं, प्रोज, पोइट्री, पोयम, मुहावरे, ये जो लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि भाषा का ज्ञान ठीक हो जाए। यानी कि जो प्राइमर की कोटिंग है वो हर जगह पे ठीक ढंग से बैठ जाए, ताकि उसके ऊपर पेंट ठीक से चढ़े। अब प्राइमर हो जाने के बाद अब कौन सी भाषा आएगी? अब वो विषय आते हैं जिससे कैरियर बनता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बायोलॉजी हो या कोई भी अन्य विषय हो। वो इन्हीं भाषाओं में पढ़ाया जाता है, या तो हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो मीडियम की जो भाषा होती है वो प्राइमर का काम करती है। अगर वो ठीक से भाषा समझ में नहीं आई है तो विषय का ज्ञान भी ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर व्याकरण क्लियर नहीं है तो यही नहीं समझ में आएगा कर्ता कौन है और कर्म कौन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। और अगर वर्ब भी समझ में नहीं आएगा तो भाषा ही समझ में नहीं आएगी। फिर लास्ट में वही वाली मजाक वाली बात आ जाएगी कि सीता किसका बाप। तो अगर ज्ञान कंप्लीट नहीं है भाषा का तो विषय का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं होगा। अब विषय का ज्ञान भी आ गया, अब उस ज्ञान को बारीकी से समझना पड़ता है, क्योंकि हर विषय के अंदर कुछ ना कुछ बारीकी होती है। वो बारीकी शिक्षक द्वारा बताई जाती है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे समझो, तो वो स्टूडेंट को ठीक से समझ में आ जाता है। क्योंकि यही जो बारीकी होती है यही कमांड होती है। अगर इन बारीकियों को ठीक से नहीं समझा तो आंसर राइटिंग के अंदर गलतियां होंगी और जीवन में भी गलतियां होंगी। हमने कई ऐसे मैच हारे हैं जो हल्की सी चूक हुई है, चाहे वो 83 में विविन रिचर्ड का वो कैच उछाल देना, मैच हार गए, क्रिकेट भी उनका खराब हो गया। या अनेकों ऐसी गलतियां हुई हैं जो छोटी सी चूक पे होती हैं, बाद में होता है यार वहाँ पे ऐसे ना करके ऐसे करते तो ठीक हो जाता। ये चूक होती है और उसे निर्णय लेने का समय बहुत कम होता है। आपने गलती की और आप भटके, और भटके फिर आप उलझ गए, फिर वापसी का चांस नहीं होता है। तो इन जो बारीक ज्ञान होता है इसको बड़े तरीके से समझना पड़ता है। और अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया है, ध्यान से समझ लिया है, तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ा देता है, कॉन्फिडेंस। नहीं, अब तो हो गया, अब मैं इस काम को कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यही आत्मविश्वास कई कभी धोखे से अहंकार का रूप ले लेता है, और आपको लगता है अरे ये तो ठीक से आता है, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वहीं पे चूक हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये अहंकार जो है ना, ये हाथी और चींटी का काम कर जाता है कई बार। अहंकार हाथी की तरह बड़ा होता है। आपने उस विषय की गंभीरता को छोड़ दिया, अरे मैंने पढ़ा हुआ है, रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो एन वक्त पे वो पॉइंट आप मिस कर जाएंगे, और मिस करके अगर आपने उस कट पे यू टर्न नहीं लिया तो अगला टर्न 15 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और 15 किलोमीटर तक आप सिर्फ परेशान होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यू आर लूजिंग योर टाइम। एग्ज़ाम है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में अगर आप कट को मिस कर गए, यहाँ पे ये चूक है, यहाँ पे बटे और सही और गुणा भाग का जो ट्रिक है, अगर उस ट्रिक को आप चूक गए
फिर आप उलझ जाएंगे और वो 15% आपके दिमाग के अंदर तंग करेगा, मेरे से हो क्यों नहीं रहा, मैं कर तो लेता था इसको, ये तो मैंने कई बार ही सवाल लगाया है, मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। और ये आपको परेशान करेगा और आप आगे के जो काम है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। इट विल लूज योर कंसंट्रेट और आप हारेंगे। तो उस हार से बचने के लिए बारीकी ट्रिक को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी चूक चींटी जैसी होती है और बड़े से बड़े हाथी जो अहंकार होता है वो ध्वस्त कर देती है। एक ऐसी ही घटना मेरे जीवन में घटी थी, सच्चाई है, आपके साथ शेयर करता हूँ। आसनसोल में हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का सेंटर पड़ा, एग्ज़ाम देने गया, गणित का पेपर था, उसके अंदर गणित भी आती है। गणित पे मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस, गणित अच्छी थी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अहंकार बन गया। पेपर मिला, ये गणित तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं निपटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, पेपर तो मेरा क्लियर है, मैं तो निकाल लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था, उसका नुकसान हुआ, मेरे को रेलवे की नौकरी नहीं मिली। पेपर में सवाल आया, गणित का सवाल, बहुत आसान सा सवाल, 5 लाइनों का सवाल। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। इसका क्यूब किया और उसका क्यूब किया, इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर a प्लस बी और आगे में माइनस सी क्यूब। सी क्यूब इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, हो गया सवाल। 5 लाइनों का सवाल, आज भी मेरे को रटा हुआ है, कम से कम 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं उलझ गया, मैंने 2 पेज खराब कर दिए बेमतलब की एक्सरसाइज करने में, बाकी पेपर भी खराब हो गया, पूरे नहीं हो पाया, टाइम इसमें लग गया। अहंकार था, अरे मैं कर लूँगा, मैं तो गणित के सवाल को ऐसा समझ रहा था मेरे घर का नौकर है, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ चला जाए, चला गया। उस चींटी वाले सवाल ने मेरे हाथी जैसे अहंकार को वहीं ध्वस्त कर दिया और वहाँ से घर आते तक मेरे दिमाग में यही उलझन रही कि ये सवाल मैं कर क्यों नहीं पाया। उस चींटी ने उस अहंकार रूपी हाथी को पता नहीं कितनी बार मारा, कितनी बार पटकनी दी। रात में 2:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ और घर पहुँच के पानी पीने के बजाय सबसे पहले मैंने उस सवाल को निकाल के देखा कि मैंने गलती कहाँ पे की थी। a प्लस बी प्लस सी मैंने तीनों का हो क्यूब कर दिया, कहाँ से निकलेगा, जबकि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी करना था, टूट जाता, आराम से निकल जाता। 5 लाइन का सवाल था, आज भी मेरे को रटा हुआ है, मैंने आपको वर्बली बता दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं, हो जाता, नहीं हुआ। तो बारीक चीज़ के ऊपर पकड़ और उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस का अहंकार का हाथी ये नहीं चढ़ना है। अगर अहंकार का हाथी चढ़ गया तो बारीक सी चींटी की चूक हाथी को मार देती है, नुकसान हो जाता है। तो हमको ज्ञान के साथ साथ बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदेह होता है। रावण को भी ओवर कॉन्फिडेंस था, दुर्योधन को भी था, कंस को भी था, भस्मासुर को भी था, इन सब का अंत हमको पता है क्या हुआ। तो जब भी हमारे अंदर ऐसा कोई भस्मासुर आता है तो उसका विनाश हो जाता है और दिक्कतें आती हैं। तो हमें अपने विश्वास पे ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखना है, लिमिट में। भैया तू तमीज से रह, अपने दायरे के अंदर रह, विश्वास ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।